So I'll go with, because wedding space में तो English ज़्यादा नहीं बोलते हैं, right? हिंदी भी बोलते हैं, right? हम सब कुछ बोलेंगे. So my first thing, right? Can we fix this? So let me ask my question, and you get a different microphone. Ms. Jain, okay. All right, ठीक है, मैं बोलता हूँ. पहले तो मुझे ये बताइए कि wedding space में you've been there, and Rashi, you started Rashi more than 20 years, 25 years. तो wedding space is एक crowded space भी है बहुत, इतने सारे लोग you know, Rashi became a brand that it is. You know, what factors led, you know, that have made Rashi the iconic brand it is? Check. Good afternoon, everyone. बोल लो यार एक बार, थोड़ा सा जोश आएगा आप लोगों में. ये खाना खा के आए हो आप लोग जो होता है ये. सबसे पहले तो थैंक यू रोहिल, 3 साल से आप मुझे इनवाइट कर रहे हो, मैं कभी आया नहीं. थैंक यू टू यू, टू अनुराग बत्रा एंड द होल टीम ऑफ E4M. मुझे आपने थैंक्स नहीं बोला. आपको बोला मैं रोहिल सबसे पहले, और मैंने आपके कार्ड के पीछे देखा आप लोग कोई 24 मैगजीन चलाते हो सब मिला के. आई ट्राई टू काउंट दोज नंबर्स एंड विच इज़ अ कमेंडेबल फिगर. 24 मैगजीन चलाना, हाउ आई डोंट नो हाउ डू यू गाइज मैनेज प्रॉफिट. सो फर्स्ट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज गाइज. वेडिंग की बात सारी बाद में करेंगे हम, बट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सस्टेन कर रहे हो अपने बिजनेस को, चला रहे हो आप, विच गिव्स अ कॉम्प्लीमेंट. एज फार एज वेडिंग स्पेस इज कंसर्न्ड, आप सब जानते हैं कि ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान की आज चौथी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज देती है. एंड आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री इन एवरी फोरम प्रैक्टिकली वेयर दिस टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट. 25 साल पहले जब एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी इन 99, तो किसी को बोला जाता था कि आप इवेंट मैनेजमेंट, तो उनको समझाना पड़ता था कि इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है, कि इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ अ टेंट हाउस इज व्हाट आई यूज्ड टू से, दैट वी आर यू नो वाइट कॉलर टेंट हाउस गाइज जो होता है. बट इस 25 साल की जर्नी के अंदर वी हैव बिकम ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव बिकम प्रॉफिट सेंटर्स, वी आर वेरी लार्ज फॉर्मेटेड टर्नओवर कंपनीज, we are doing larger than life experiences, we are doing larger than life government events, corporate events. इस साल हमने 25 साल बनाए, तो in spite of doing these large parties which I have been doing in the cities for couple of years, we did an event of Ricky Cage at City Fort Auditorium which was about greenery and sustainability. An event manager can think like this. We did the second event at Tihar jail for 3000 inmates. Tihar jail के अंदर जाके उन कैदियों के लिए जिनके ऊपर धारा 302 और 357 विच इज़ ऑफ रेप और मर्डर और डेकॉइटी, उन सब के लिए इवेंट अंदर जाके उनको लंच करा. ब्यूटीफुल इवेंट, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. कुड नॉट क्लिक द पिक्चर्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन. एंड वी कंक्लूडेड आवर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बाय डूइंग दिस 28 वेडिंग्स 2 months बैक एट निभा. 28 शादियाँ हमने अंडर प्रिविलेज डॉटर्स की कराई थी. 28 लहंगे पहनाए, 28 सूट पहनाए, बेलमोंटे में उनको रुकाया, लाडी ने उनकी वरमाला की, अंकित बत्रा ने उनका फेरा किया, और सबको एक एक ट्रक भर के सामान दिया. सो एन इवेंट मैनेजर कैन थिंक लाइक दिस. आप समझ सकते हैं किस ग्रोथ की मैं आपको बात कर रहा हूँ. आप इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपका साइज बढ़ेगा, आपका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यूज देने का स्रोत बनोगे, सहारा बनोगे, और कंपनीज बनोगे आप. आज एवरी कंट्री, एवरी सिटी दैट यू गो इन इंडिया, यू विल फाइंड 100, 200, 500 इवेंट मैनेजर्स. Our associations like IMA, WOW, ICWF, IMWF, they have become larger than life. More than 35 tourism boards of the world are running after us to get the weddings in that part of the world. But yes, what Modi ji spoke, we all are trying to do weddings in India only, and meeting the Honorable Tourism Minister again and again to implement this wedding tourism. So एक बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, आप सब इसके अंदर हैं. ये व्यापार रुकेगा नहीं, अगले 10 साल इसको बढ़ना ही बढ़ना है और आगे बढ़ना ही बढ़ना है. Adopt a method. I was sitting with this lady Aishwarya. She said that become rich but make government of India also rich, which is a very good point is what she said. आप अमीर बनो बट सरकार को भी अमीर बनाते जाओ, टैक्स देके जो होता है, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा. आप जितना आगे जाना चाहते हो आप आगे जाओ. That will take you up is what I feel. Wonderful, wonderful. I also want to know, you wear multiple hats, and one of them is that you're the chair of entertainment at PhD CCI. So, under your chairmanship, what all are you
I am the founder member of EMA, Events and Entertainment Management Association. I started with Vijay this association before 15 years time. My office was a registered office for 13 years and EMA was operating from my office. But yes, as the journey progresses, the journey of EMA is being handed over to these young guys now who are running EMA. Definitely a part of EMA. EMA remains closer to you. But yes, recently before 1.5 months time, I've taken over as the chairman of entertainment chair of PhD CCI. PhD CCI जब एक चीज़ को अडॉप्ट कर रही है और कोई एक एंटरटेनमेंट कंपनी के ओनर को बोल रही है कि आप एक चेयर पे बैठिए. The swearing in was being done by Honorable Shri Amit Shah ji, then Yogi Adityanath ji is coming, then Bansuri Swaraj is meeting you, then 2 times Gajendra Singh ji Shekhawat, we have had a meeting. So उनके साथ रह के एक पावर बढ़ता है आपको आपकी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का, आपकी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखने का, और हर चीज़ आसान है करना अगर आपके पास में एक पोजीशन है और उसको आप राइट ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो. दे वेरी गुड पीपल इन गवर्नमेंट, दे लिसन टू यू, आपके पॉइंट ठीक होने चाहिए. So becoming chair of entertainment at PSDC is definitely a good symbol for everyone, is a good recognition for everyone in this industry of experiential weddings and events industry is what I can say. You know, आप tourism ministry के साथ भी बहुत काम करते हैं, and when we talk about wedding tourism, that you know, you were a pioneer, you know, in a way in 2020. तो अब तक हमने उसमें कितना अचीव किया है? Do you have any data or anything that you would highlight about how far have we come as far as wedding tourism is concerned? So exactly after the COVID, which was 2020, is what I thought sitting in my office that एक tourism, हम हर तरह के tourism होते हैं. आपका meditation tourism होता है, ये tourism होता है, वो tourism. Why not wedding tourism? So first time I approached the niche tourism as Rajiv Ji and Rashi Entertainment to make them understand what is the size of Indian weddings, how Indian weddings are growing, and how Indian weddings can bring revenue to government of India. And from there, the journey of wedding tourism started. Approached the then tourism minister, the then tourism secretary. उसके बाद Deloitte से इन सारे पेपर्स को हमने वैट करवाया. वैट करवाने के बाद के अंदर couple of secretaries of tourism were being approached upon. But suddenly in last 15 days time is what I can say that I have met Mr. Gajendra Singh Shekhawat twice. And now I'm looking for a representation to be given to him along with the secretary tourism कि आप हमारी बात सुनिए और इस wedding tourism को show it the light of the day. Once wedding tourism sees the light of the day, that means they will be keen to bring people from 198 countries in India to do weddings. अभी आज जो हमारी weddings बाहर जाती हैं, हम चाहते हैं कि बाहर की कंट्रियों की weddings इंडिया के अंदर आने लग जाए. So that is what is wedding tourism is all about, where we are talking about incentivization, where we are talking about people that government of India takes to other countries to invite people from a United States or an America or a Europe to come and do weddings in this part of the world. So the tourism department of India and the secretary of tourism are too keen to implement this particular stuff. They are listening to us, they are talking to us, but getting it into a policy method, getting into the whole policy system is a job in itself, which I, as the chair of PhD CCI and as the founder member of EMA, trying to do this particular stuff. But are we seeing any early trends where people are coming from those countries to India? Has it started in any form? आप रोहिल जब बात करना स्टार्ट करते हो, जब मंत्री जी ने बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर अभी बोला कि वेडिंग टूरिज्म, आप जाइए दूसरी स्टेट्स में आप काम कीजिए, उनमें काम कीजिए, तो डेफिनेटली लोग आना शुरू करते हैं. मैं कोई 1.5-2 महीने पहले नहीं, I think 6 months back, I was speaking at Vigyan Bhavan, where there were 6 chief ministers sitting, and I was talking to them. They all were keen to get wedding to their state. Uttaranchal के थे, बिहार के थे, गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर बैठे थे. They all were saying that why don't tell us how we can do. आपको क्या चाहिए, हम लोग देते. वेडिंग्स हमारे, बिकॉज वेडिंग आने का मतलब केवल एक वेडिंग का रेवेन्यू नहीं होता. वेडिंग के साथ शॉपिंग होती है, वेडिंग के साथ होटल को रेवेन्यू होता है, वेडिंग के साथ फूड का रेवेन्यू होता है, वेडिंग के साथ एवरी रेवेन्यू इन दैट स्टेट कम्स. सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट वांट्स अ टैक्स एलिमेंट. सो वेडिंग की चीज़ अगर हो सकती है, वी आर अप्रोचिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फुल फ्लो, एंड गवर्नमेंट शुड लिसन टू अस इन माय ओपिनियन. You talked about tax, and I know you are also working actively in GST reduction के बारे में भी आपने government को बहुत, you've given them a lot of suggestions. What all is happening on that front? I mean, have they really? So as I took over as the chair of PhD CCI, so the first job that I do, it's a journey of 4 to 5 years time. But yes, we have approached the government, Mrs. Nirmala Sitharaman. I got this approved by PhD board, and we have submitted a memorandum that आप 18% GST को 5% reduce कीजिए. It is not an easy task to get it done. It is not at all an easy task to get it done. 4 से 5 साल लगेंगे. आप सब जो बैठे हो, जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, आप भी अपने अपने लेवल पे अप्रोच करेंगे. गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी. बट अ होल रिप्रेजेंटेशन was being made and was being submitted some 10 days back.
और अभी जो परसों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक लिवरेज निर्मला जी ने दिया भी है, विच इज़ अबाउट द स्पॉन्सरशिप अमाउंट जो आप लोगों के पास में आता है उस पर आपको एडवांस जीएसटी नहीं जमा कराना पड़ेगा. दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोविजन दैट दे हैव मेड फॉर द कंपनीज हु आर इनटू द स्पॉन्सरशिप बिजनेस. बट यस, वी हैव अप्रोच्ड for the industry as a whole to reduce the GST. It is a journey, it will take time, but wedding tourism जो 4 साल पहले स्टार्ट किया था आज लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, is what I feel. If we see the copyright narrative, वो वेडिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत अभी कुछ साल से बहुत इवॉल्व हो गया है. I want to know how are licenses like PPL, IPRS, NOVEX affecting the industry? Do you have any suggestions on that? आप में से सब PPL, IPRS के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? Very good. 20-30 people know about it. So PPL, IPRS, NOVEX ऐसी 7 बॉडीज है जो लाइसेंस क्लेम करती हैं गवर्नमेंट जो हम लोगों से, और ये इनमें से एक रजिस्टर्ड है, बाकी सारी अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं. और इन सब ने 2-2 म्यूजिक कंपनीज के राइट लेके लाइसेंसेस. आप 5 स्टार होटल में इवेंट करने के लिए जाइए, आप कहीं भी इवेंट करने के लिए दे से दैट आप हमारा म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, विच इज़ ह्यूमंगस नाउ. एक 20,000 रुपए के डीजे के लिए आपको 4 लाख रुपए के लाइसेंस लेने पड़ेंगे. इज इलॉजिकल, कंप्लीटली इलॉजिकल. सो दोनों तरफ से इंडस्ट्री इज फाइलिंग केसेस ऑन देम, दे आर फाइलिंग केस ऑन द इंडस्ट्री दैट हम हमारा म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं. बट यस, अ वीक बैक आई वॉज एट the office of Shri Piyush Goyal ji, where we met Shri Piyush Goyal ji, we met Anup Jalota ji was with us, who's the chairman of this resolution. उनका म्यूजिक यूज नहीं होता है ना वेडिंग्स में, क्यों होता है? नहीं, देखिए अंडर सेक्शन 194J it is said that wedding and all social functions are being are not included in this. बट वो लोग मान के नहीं, वो बोलते हैं वेडिंग वो होती है जो जहाँ 7 फेरे लिए जाते हैं. हम बोलते हैं वेडिंग वो होती है जो 3 दिन वेडिंग चलती है. सो दिस इज अ डिस्प्यूट विच ओनली गवर्नमेंट कैन गिव रेजोल्यूशन. सो समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं इन 7 बॉडीज़ को कि आप इन 7 बॉडीज़ को एक कीजिए और किसी इवेंट ओनर से आप एक सिंगल लाइसेंस लीजिए कि अगर मुझे लाइसेंस लेना है तो मैं 50,000 रुपये का लाइसेंस लेके उससे अपना शो कर सकता हूँ. दिस इज़ अ बिग फाइट. और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आज मैं यहाँ पार्क रॉयल के अंदर एक इवेंट कर लूँगा, पार्क रॉयल वाला लाइसेंस, बट व्हाट दे विल डू इज दे विल सेंड अ लाइसेंस, दे विल सेंड अ लीगल नोटिस टू मिस्टर सूद कि जी आपके यहाँ पे लाइसेंस नहीं हुआ है. मिस्टर सूद बोलेंगे यार मैं होटल चलाऊँ या लाइसेंसेस देखूँ. सो दिस इज अ नेक्सस माफिया दैट इज ऑपरेटिंग, जो हमने सुना है, कितना राइट है कितना रॉन्ग है मुझे नहीं मालूम, बट द बॉडीज हु आर रनिंग Novex and 2 other music companies, which is Yashraj, they have given 90 crore rupees to this company and they said that we'll extract 150 crore rupees out of the market. So this is thing you're revealing here. Yeah. It is a known fact to everybody. People who are following this particular stuff have to know all these things. So इस Nexus की एक जो लड़ाई चल रही है, we are confident, संजय टंडन से भी हम मिले हैं, we are confident that 31 मार्च तक हम इसका रेजोल्यूशन निकाल के एक सिंगल लाइसेंस पे आ जाएं. उसको हम मानेंगे, द इंडस्ट्री फोरम्स विल अग्री टू इट और नॉट इज अ क्वेश्चन, बिकॉज वो बहुत इलॉजिकल और नाजायज पैसे मांग सकते हैं. बट दैट इज ऑल अबाउट PPL एंड IPRS एंड NOVEX एंड ऑल दीज लाइसेंसेज विच आर देयर. बट जिसको इस इंडस्ट्री में काम करना है, जो भी बात रोहिल ने बड़ी अच्छी बातें की, फ्रॉम वेडिंग टूरिज्म टू GST रिडक्शन टू PPL IPRS, विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड विल हैव टू कीप ऑन मूविंग. एंड जितनी नॉलेज आप लेते रहोगे आप उतनी अच्छी लड़ाई कर सकते हो. आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप लड़ाई क्या करोगे उनके आगे? वो तो एक नोटिस ला के आपको दिखा देंगे कि आपको पैसे देने हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है कि इलीगल बात आपसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू. सो इट्स अ नेक्सस. PPL IPRS इज अ नेक्सस. वी वॉन्ट टू पे फॉर द म्यूजिक लाइसेंसिंग. एक रीजनेबल फीस हो, 10-20-30 हज़ार रुपये का लाइसेंस हो, 100% इवेंट मैनेजर लेगा. इवेंट मैनेजर एक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत कॉर्पोरेट गवर्नड आदमी है, बट आप 20,000 के डीजे पे 4 लाख का लाइसेंस बोलोगे. करीना कपूर डांस करेगी तो 8 लाख रुपए हैं, और रणवीर सिंह करेगा तो 12 लाख रुपए हैं. इज इलॉजिकल फॉर अस. हमको समझ से बाहर की बात है ये. बट दिस फाइट इज गोइंग ऑन इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर बिटवीन दीज बॉडीज एंड अस. वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट आवर इंडस्ट्री, दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट देयर म्यूजिक लाइसेंसिंग बॉडीज. इट्स अ जर्नी. मैं भी प्रॉब्लम में आता हूँ, मेरे इवेंट्स भी प्रॉब्लम में आते हैं, बट एंड ऑफ द डे आई पे द लाइसेंस एंड आई मूव फॉरवर्ड. बट इट इज अ प्रॉब्लम विच विल कम आउट विद अ सॉल्यूशन इन द टाइम्स टू कम. Right. You know, there's another perception of the wedding industry कि यार इसका जो economics है वो थोड़ा हटके है. There's a lot of cash and people putting their money there. I mean, what is the wedding economics like actually? Has it changed from where the perception we had कि यार बहुत सारा वैसा पैसा भी इसमें जाता है?
सो एक सबसे एडवाइस है जो मैं अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ कुछ सालों से कि प्लीज़ डू नॉट ऑपरेट इन कैश। अभी वो मैं जैसे बात कर रहा था आपको सिटिंग विद दीस 4 यंग लेडीज़, बात यही हो रही थी कि आप गवर्नमेंट को भी अमीर बनाओ और आप खुद भी अमीर बनाओ। होता था एक ज़माने के अंदर जब कैश 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 होता था। आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने में क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, द सर्चेज एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द इवेंट मैनेजर्स। स्टॉप यूजिंग कैश, व्हाट आर प्राइम मिनिस्टर वांट्स, व्हाट आर गवर्नमेंट वांट्स, स्टॉप यूजिंग कैश, टेक चेक, पे चेक। आप कैश लेंगे तो आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लपेटे में आएंगे और एक बार लपेटे में आएंगे तो आप 100 गुना पैसा ज़्यादा देके चूकेंगे सर्च के अंदर। सो माई अपील टू एवरीवन सिटिंग, में हर फोरम में जाके बोलता हूँ दैट स्टॉप कैश, अवॉइड टेकिंग कैश। आप कैश मत लीजिए, रखने की प्रॉब्लम है आपको उस कैश को, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे कैश को। गो टूवर्ड्स चेक इकोनॉमी, वी आर स्ट्रांगली मूवर्स, द होल वेडिंग इंडस्ट्री हैज अडॉप्टेड दिस थिंग, ऑल सीनियर प्लेयर्स हैव स्टॉप टेकिंग द कैश। हम मना करते हैं, लिटरली आई टॉक अबाउट माई एजेंसी, लास्ट 1 साल में 2 वेडिंग्स रिफ्यूज़ करी होंगी जो हमारे पास में आई थी दैट आप कैश में ऑपरेट कर लीजिए, बट वी सेड नो, वी आर नॉट कीन टू डू दैट पर्टिकुलर स्टफ। हम लोग नहीं करना चाहते हैं और ये सारी इंडस्ट्री को अडॉप्ट आज नहीं। देखिए होटल वाले जो यहाँ बैठे हैं, 7 साल पहले तक होटल्स कैश लेती थी, कोई होटल में आप कैश नहीं दे सकते। आप यहाँ खड़े हो, आपने चेक देके काम कर रहे होगे आप जो। सो द कैश जनरेशन हैज़ टू स्टॉप, द कैश हैज़ टू बिकम अ पीस ऑफ पेपर, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ चेक इकोनॉमी। ये सब बंद होता जा रहा है। जो छोटी एजेंसियाँ हैं, छोटी सिटीज़ में कैश ऑपरेशन शायद होते होंगे, बट एज फार एज दीज लार्ज फॉर्मेटेड एजेंसीज आर कंसर्न, एज फार एज दीज लार्ज सिटीज़ आर कंसर्न, यहाँ सब कैश रुकता जा रहा है, रुकता रहेगा और आने वाले समय में बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये आप लोग सब करेंगे ये, अगर जो हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, यस और नो? प्लीज डू दैट। आप लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो प्लीज डू दैट, इज व्हाट आई कैन से। एक और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज सेक्टर भी है वेडिंग्स, इफ यू सी। व्हाट आर द 2 बिग पेन पॉइंट्स राइट नाउ इफ यू हैव टू जस्ट टॉक अबाउट इंडस्ट्री के बारे में? सबसे बड़ी 2, एक तो आपने म्यूजिक का वो बता दिया, और कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं ऐसे? सबसे बड़ा पेन पॉइंट है सेफ्टी हैजार्ड्स। हम में से कोई भी सेफ्टी को मैनेज नहीं करता है। हमारे जब लेबर ट्रस्ट के ऊपर चढ़ती है, वी ट्राई टू दैट, वो पीछे लाइफ गार्ड्स नहीं लगाते हैं, लेबर सो जाती है, स्टेज के नीचे सो जाती है। दिस इज वेरी सिस्टमैटिकली वी विल हैव टू हैंडल दिस इंडस्ट्री इन अ वेरी कॉर्पोरेटाइज मैनर। ये कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो मुझे लगता है, किसी की जान जा सकती है। मैं पढ़ रहा था 4 दिन पहले न्यूज़ के, आदमी सोया हुआ था, उससे ट्रक निकल के चले गए और 2 लोग मर गए जो होता है पूरा। दिस इज अ न्यूज़ दैट कम्स एवरी डे। हमको अगर समझदार बनना है, इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाना है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा हमारे को। 1 इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, 2nd इज कैश दैट यू हैव एड्रेस्ड, एंड 3rd इज द सस्टेनेंस ऑफ मैन पावर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस, बिकॉज बहुत फास्ट ग्रोथ है यहाँ के लोगों के लिए जो होती है। चेंज ओवर होता है, बट इज दैट एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू अडॉप्ट। अगर हमारे प्रॉफिट है तो हमको हमारी टीम को देना चाहिए पैसा और उनको आगे लेके जाना चाहिए। मिस्टर जैन, यू आर ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईमा। आपको लगता है ईमा इट्स इफेक्टिव? सर ईमा तो एक एसोसिएशन है, मैं आपको बताऊं ईमा क्या अफेक्ट करेगा। ईमा में सब कुछ चेक का होता है। ईमा इंडस्ट्री के राइट्स के लिए लड़ रही है। ईमा की तरफ से मैं अप्रोच करता हूं गवर्नमेंट को। ईमा ने बड़ी बड़ी कन्वेंशन की है, ईमा ने इंटरनेशनल कन्वेंशंस किए अंतालिया और टर्की और ऐसी जगहों के ऊपर। ईमा इज स्टैंडिंग फॉर यू नाउ, PhD स्टैंडिंग फॉर यू। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास अप्रोच कीजिए। अगर वो राइटफुल प्रॉब्लम होगी एंड इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड वाइसली टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, बिकॉज बोथ दीज एसोसिएशंस हैव गॉट लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमंगस कॉर्पस ऑफ फंड्स विद देम। पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें से किसी को भी, बट दैट इज द वे दिस विल हैपन एंड दिस विल मूव फॉरवर्ड। बट ईमा इज डूइंग इट्स जॉब ग्रेटली। एवरीवन इन ईमा हैज डन अ गुड जॉब और हर आदमी कर रहा है, जुनून से जीते हैं। ईमा एक अच्छी चीज़ है। Wonderful. We have 5 minutes. I'll have 2 more questions and then we can open the floor as well. एक और चीज़ है, apart from being a celebrated wedding planner and having the biggest company in this space, स्टाइल पे आपका ये जाना जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी आप बहुत न्यूज़ में रहते हैं। I've attended one of your parties and I know live life king size really में वहाँ देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या थॉट है? I mean, what drives you to do this? बॉस देखो, बहुत सारी सुंदर लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, बट आई ऑलवेज से दैट व्हाई कांट अ मैन लुक हैंडसम, व्हाई ओनली अ वुमन हैज टू लुक ब्यूटीफुल। एक आदमी हैंडसम लग सकता है। आई कैन ड्रेस अप माई सेल्फ, आई कैन वेयर अ गुड कोट, आई कैन वेयर अ गुड वॉच, आई कैन वेयर अ गुड शू एंड कम टू अ पार्टी। व्हाई डू हैव टू वेयर अ रगर्ड जीन्स एंड अ रगर्ड टी-शर्ट एंड वॉक इनटू अ पार्टी? एक आदमी अगर खूबसूरत लगेगा, अगर पावर ड्रेसिंग को राइटफुली डिफाइन कर दोगे, पावर ड्रेसिंग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आपका व्यापार बहुत बढ़ेगा।
अगर आप राइट हैंडशेक कर लोगे, आपने राइट कपड़े पहने हुए, राइट बेल्ट लगा रखी है, राइट चीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो आपका व्यापार बहुत बढ़ेगा. और सेकेंड, वी हैव लर्न दैट जो पैसा आप कमा रहे हो, डेफिनेटली लीव इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू सस्टेन इट, बट लिव योर मनी. कब तक पैसे को जोड़ते रहोगे कि आज मेरे पास 10 करोड़ हो गया, फिर 20 करोड़ हो गया, फिर 50 करोड़ हो गया? फॉरगेट इट. लिव इट नाइसली. जिंदगी जीने के लिए आयो. और कोविड ने ये तो सिखा दिया, किसी भी दिन रात को कोविड हो सकता है हमारे को, और सुबह वी आर नो मोर. सो व्हाई नॉट? I've adopted this for last 20 years time, and I try to live my life like that. Are there any questions? I can take 2 questions. Yes, please. Can we get a mic to this gentleman there? Keep it brief, sir. Thoda. Yeah. Yes. Yeah, Mr. Jain, you are talking of check payment. But recently it is reported that big companies or big weddings, they are going through cryptocurrencies and they are violating tax system. So how you deal this cryptocurrency? Crypto में. सर देखो, पहले तो मैं क्रिप्टो करेंसी समझता ही नहीं हूँ. मुझे नहीं मालूम क्या होती है क्रिप्टो करेंसी. मैं अपनी राशि एंटरटेनमेंट का एक अकाउंट रखता हूँ, राजीव जैन का एक अकाउंट है. माय बोथ सन्स हैव गॉट 1 अकाउंट ईच, माय वाइफ हैज गॉट 1 अकाउंट ईच. जिसने क्रिप्टो करेंसी रखी है उसके यहाँ हो गया जो होना था, जो होता है पूरा है. और जिसने पैसे को गलत ढंग से ट्रेड किया है, यू आर सीइंग द रिपरकशन. किसी भी इनकम टैक्स सर्च से बाहर निकलने में सर 7 से 10 साल लग जाते हैं. इट इज़ नॉट ईजी. इट्स एवरी डे यू आर डाइंग विद द गवर्नमेंट. सो जो क्रिप्टो रखेगा वो आप देखो उनके साथ, आप खुद ही जवाब देना अपनी बात का जो होता है पूरा. इट्स रॉन्ग. इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज दिस currency legal, then we should. If government of India doesn't do this currency legal, we should not keep it. Can I ask one small? No, that's it. Sorry. एक और question है वहाँ पे. Yes. And there's one. Okay, we'll come to you. Sir, can I just add to the cryptocurrency? We can speak, sir. Please carry on. Thank you. आप अपना नाम बोलो पहले. Arjun Chopra. जी अर्जुन जी बोलिए. Sir, I run a cryptocurrency advisory, and obviously our dream is to get more work done on crypto internationally. Crypto is absolutely illegal Sir, in India. question. Just to answer, my question is that how compliant would wedding companies be if you know that cryptocurrency is legal in India and it's taxable? सर अगर क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार इसको लीगल कर देती है. It is legal, sir. It is legal. Okay, let's have one more It's question. 30.1% taxable income. सर एक को 30.1% टैक्स देके आप उस करेंसी को लीगल कर सकते हो, बट आज ऑपरेशन हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है इस करेंसी के ऊपर. ये बिकॉज मुझे भी नहीं मालूम है बिटकॉइन रखूं या कौन सा कॉइन है. 25 तरह के कॉइन होते हैं जो होता है पूरा का पूरा. सो आई अंडरस्टैंड गांधी जी की वाली करेंसी एंड आई अंडरस्टैंड द चेक एंड आरटीजीएस दैट हैपेंस एंड आई एम हैप्पी ऑपरेटिंग इन दैट. जो होता है मतलब ना सोचो इस विषय के ऊपर, धंधे पे ध्यान दो अर्जुन बाबू, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा ये. थैंक यू. Sir, जी sir, आप बोलिए. I have 2 questions. पूछो सर एक एक करके. अपना नाम बताओ पहले सर. मेरा नाम गिरीश सेठी है. I'm from the hospitality industry. जी गिरीश जी बताइए. First is refund of GST for wedding tourism in India. What are your suggestions? सर देयर इज नो रिफंड ऑफ जीएसटी फॉर वेडिंग टूरिज्म. आपको मॉडरेट क्लेम मिलता है उसके अंदर जो होता है. इट इज नेवर अ रिफंड दैट यू गेट इन जीएसटी. इट इज मॉडरेट. योर अमाउंट गेट्स मॉडरेटेड विच यू क्लेम फ्रॉम योर क्लाइंट्स. So there is no refund policy of GST. There was one policy. Sir, way to keep it brief. We can do it offline discussion. Okay, GST Yes. refund to the foreign tourists in India. Anyhow, second question is on the copyright. There are DPIT, IAT, they have issued just recently in 23, and Ministry of Commerce, they have also introduced in 19. They said under section 52(1) ZA of copyright, it should be not be charged. सर एक 2019 में कॉपीराइट बोर्ड ने नोटिस दिया था. Okay. एक 2019 के अंदर एक नोटिस दिया था कॉपीराइट बोर्ड ने, जिसके अंदर बोला था कि अंडर सेक्शन 52(1) ZA आपको लाइसेंसेस नहीं लेने हैं. इन लोगों ने लड़ के अभी 2023 के अंदर एक इन्होंने नोटिस निकलवाया है. अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जो होता है. सो इसी लड़ाई की मैं आपसे बात कर रहा हूँ. उस नोटिस के अगेंस्ट में आर एसोसिएशंस हैव फाइल्ड केसेस ऑन देम, हैव गॉन फॉर रिट एप्लीकेशंस कि ये ठीक नहीं कर रहे. तो इसी लड़ाई की मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो अब क्या होगा, हो एक ही जीत सकता है. किसी का म्यूजिक है, हम उसको यूज कर रहे हैं, हमको उसके पैसे देने चाहिए. कितने पैसे होने चाहिए इज द क्वेश्चन. 7 लोगों को नहीं होने चाहिए इज व्हाट द क्वेश्चन इज. आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है.
उसकी सोल्यूशन सर वाणिज्य भवन ही दे सकता है. आई हैव नो आंसर टुवर्ड्स दैट जो होता है. मैं आपसे बोल रहा हूँ करा है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ उसी चीज को लड़ रहे हैं जो होता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. आप ले लीजिए लास्ट क्वेश्चन, आप बोलिए. Yes, last question here. बोलो, 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 yes. sir. We can hear you. Yes, थोड़ा. सुपर्ब क्वेश्चन. पावर ड्रेसिंग करो, बहुत बढ़िया. आपको बोलना आना चाहिए. अपने आप को बड़ा आदमी मत समझो. सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आपका क्लाइंट होता है, उसको सब कुछ मालूम है. आप काम कीजिए. यू शुड बी अ वेल कनेक्टेड पर्सन कि आपका फ़ोन उठ के यू कैन मेक कॉल टू अ मनीष पॉल और टू अ रणवीर सिंह. यू कैन मेक कॉल टू एनी venue, you can make call to any fabricator, they should pick up your phone, they should answer. It's the name of wedding is all about a right presentation. अगर आप एक राइट प्रेजेंटेशन दे सकते हो, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, लोगों से मिलना पड़ेगा आपको. आपका क्लाइंट तभी कन्विंस होगा, चाहे वो 2 करोड़ की वेडिंग हो या 100 करोड़ की वेडिंग हो. आपको पैसे तभी देगा जब आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा होगी. इट्स अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री. और मैं लास्ट स्टेटमेंट दैट आई पास इज द मनी दैट कम्स इन दिस इंडस्ट्री टू अस इज द मनी ऑफ हैप्पीनेस. खुशी का पैसा आता है, ये वो गम वाला पैसा नहीं जो कि मजबूरी में दे रहा है. तो खुशी के पैसे को अगर आप जियोगे तो आप में खुशियाँ खुशी रहेगी जिंदगी के अंदर. थैंक यू वेरी मच. Perfect.